हाय स्टूडेंट्स। मैं आप लोगों को एक एक दिन बीच लगाकर दो दिन बीच लगाकर इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो को टाइम टू टाइम पढ़िएगा और समय दीजिएगा। डायरेक्ट मैं लगातार रोज़ दूंगा, बना कर भेजूँगा तो आप लोगों को दिक्कत होगा, ठीक है। और मुझे जहाँ तक लगता है बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अपने क्लास में। उम्मीद है कि जून का जो अपना क्लास चलेगा वो जून से जो पढ़ाई चलेगा वो अपने क्लास में ही चलेगा, तो उसके लिए कोई गड़बड़ाना नहीं है ना, उसके लिए कोई टेंशन की बात है। हम लोग अवयव का चैप्टर चल रहे थे 2.2 से 2.2 में हमने 3.2 मैंने क्वेश्चन 4 नंबर चालू किया था और 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो बताना है, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग शायद मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत हुआ है तो बोलिए। a प्लस बी निकालना है, b माइनस सी निकालना है, फिर a प्लस बी माइनस सी का वैल्यू वेरीफाई करना है। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन लिखने के पहले देखिए, मुझे कह रहा है a प्लस बी निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिखिए। देखिए ABC दिया हुआ है। सबसे पहले मुझे कह रहा है कि a प्लस बी निकालने के लिए, तो a प्लस बी, देखिए बात समझिए। पहले a वाला पूरा लिख दीजिएगा यहाँ पर, फिर प्लस b वाला यहाँ पूरा लिख दीजिएगा, माने ये पूरा यहाँ लेके लिखिएगा, ये पूरा यहाँ लिखिएगा, तब जोड़ने का कोशिश कीजिएगा। 1 प्लस 3, अगर सिस्टम भाई ऐसे 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 0 1 प्लस 3। यहाँ देखिए 3 1 4 5 4 9 2 1 3 4 9 3 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, 0 प्लस 2 2 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 2 प्लस 5 7 1 प्लस 3 4। तो ये हुआ मेरा a प्लस बी। बात समझ में आ गया। तो a प्लस बी निकला। फिर क्या करा, उसी तरह से b माइनस सी, बात समझिए, मिटा रहा हूँ इसको। अब उसी तरह से b माइनस सी, b मुझे क्या निकालना है, b माइनस सी। तो यहाँ पर b वाला पूरा रखिएगा और यहाँ पर c वाला पूरा है, दोनों के बीच में चिन्ह क्या के माइनस का। तो देखिए 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1, क्योंकि माइनस का चिन्ह है b और c में। 2 माइनस 2 4 माइनस 0 और b में से c 2 माइनस 3 5 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस माइनस 2 3 माइनस माइनस 3। बोलिए 3 में से 4 गया 1, माइनस 1 में माइनस 1 माइनस 2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, माइनस 3 में से 2 गया माइनस 1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, माइनस माइनस प्लस 2, 3 में से 3 गया 0। तो ये हुआ मेरा b माइनस सी। क्लियर बात है। अब b माइनस सी निकल गया। अच्छा 3 माइनस 4 है ना जी, तो माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3 1 2 0। ये लिखने के बाद, बनाने के बाद, अब आगे इसमें और क्वेश्चन है। क्या बोला देखिए, कह रहा है कि जांच करें कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो चलिए बायां पक्ष a प्लस बी माइनस सी है। बाबू a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, a दिया 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस बी माइनस सी अभी हम लोग निकाले हैं,
-1 -2 0, 4 -1 3 और 1 2 0। अब सुनो बाबू, जब तुम जोड़ोगे तो 1 + -1, 1 में से 1 गया 0, 2 + -2 0, -3 + 0 -3, 5 + 4 9, 0 + -1 -1, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1, 1 + 0 1। मैंने जोड़ने में तो अपना माहिर हो जाना है, कोई दिक्कत। ये आया मेरा बायां पक्ष। अब दायां पक्ष क्या है जी, तो दायां पक्ष देखते हैं। दायां पक्ष में मेरा है a + b - c, a + b को एक साथ फिर -c, a + b तो मेरा आया हुआ है। ऊपर निकाल के देखे हैं, क्या निकाल के रखे हैं ऊपर में, 4 1 1 -1, 9 2 7, फिर 3 -1 4 और -c क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब बोलिए घटाने का काम कीजिएगा। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 -2 -3, मतलब यही है ना। फिर 9, फिर -1, फिर 5, फिर 2 1 1। और शायद मेरा बायां पक्ष भी यही आया था। क्लियर हो गया। LHS बराबर क्या हो गया जी, RHS। बढ़े आगे, मैंने बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आपस में आ गया, बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वो 4 नंबर था, ये 5 नंबर। A दिया हुआ है, B दिया हुआ है और निकालने को बोला है 3A - 5B। कोई दिक्कत है तो 3A - 5B का मतलब क्या हुआ, 3 गुना अदिश गुना यानी मैंने करना है। क्लियर रखिएगा बात ध्यान में एकदम। गुना तेजी में, गुना में जितना चमकाहट रहेगी तेजी में गुना होना चाहिए। गुना में कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं। जब गुना में एकदम दिक्कत ना होगा फटाफट काम चलेगा, ठीक है। गुना में कोई दिक्कत ना, दिक्कत गुना में नहीं होना चाहिए कुछ भी, ठीक है। गाड़ी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। बोलिए 3 से 3 कट जाएगा तो 2 3 5, 3 से 3 कट गया 1 2 4 7 6 2 और यहाँ आएगा 5 से 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब बोलिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 5 में से 5 गया 0, अरे 0 0 0 0 0 0, सब घटने के बाद क्या आ गया 0। कोई दिक्कत। बढ़े आगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए जी, जब आप गुना कर रहे हैं तो cos थीटा में cos थीटा से गुना कीजिएगा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, फिर cos थीटा में cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन थीटा में साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर साइन थीटा इंटू cos थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा। तो जब आप इसमें ये जोड़िएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। ये दोनों को जोड़िएगा तो कट के हो जाएगा 0, ये दोनों भी कट के हो जाएगा 0, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस, जैसे माइनस से प्लस से कट के क्या हो जाएगा चीज़वा दोनों तो एक के है, ये माइनस में और ये प्लस में। फिर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जोड़िएगा तो क्या आएगा 1। तो ये आपका हो गया। कहीं कहीं ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा तो इसको कह देगा इकाई अवयु या तत्समक अवयु। इकाई अवयु यही होता है ना, जिसका कोटि आप लोगों के ये ध्यान में होगा ही। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे हैं। 7 का पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन हैं, लिखिएगा।
x तथा y का मान ज्ञात करें। यदि x प्लस वाई बराबर 7 0 2 5 और x माइनस वाई बराबर, ठीक है, 3 0 0 3। अरे ये तो दो चर रैखिक समीकरण दिख रहा है, यहाँ कोई संख्या न होके अवयव है, क्या दिक्कत? दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, लिखिएगा समीकरण 1 और 2। ये लिखने के बाद लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, और वह चीज लिखने के बाद पुनः रूप से इसको लिखिए और लिख के आप जोड़िएगा तो y से माइनस वाई कट गया, x और x कौगो x 2x, दोनों के बीच में जोड़ के चिन्ह है। तो जब जोड़ के चिन्ह है, क्या कि जोड़े हैं तो 7 और 3 10, 0 और 0 2 और 0 5 और 3, यहाँ x बराबर 2 गुना में इधर आके क्या में होगा, तो 10 0 2 8, 1/2 में 10 ले गुना कीजिएगा, 2 5 क्या हो जाएगा, 0 से 0, 2 से 2 कट के 1/2 गुना 8 4, यानी x का मान क्या है जी, 5014। अब इसी x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखिए। देखिए इस समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 से क्या मालूम चलता है कि y बराबर 7 0 2 5 माइनस x, यानी y बराबर 7 0 2 5 माइनस x कितना दिया हुआ है जी आपका, x दिया हुआ है, मैं दिया है करें, निकला हुआ है 5014। जब मैंने इसको घटाया तो 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, यानी y के वैल्यू ये है 2011। क्लियर बात? तो 7वां का दूसरा भी आप लोग बनाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कराने के पहले मैं थोड़ा सा अवयवों के गुणन का गुणधर्म लिखवाता हूँ। जैसे योग के गुणन का नियम आप लोग सीखें, उसी तरह से अवयव का भी गुणन का नियम कुछ जानिए। देखिए तो बाबू, अवयवों का गुणों का गुणन धर्म, लिखिएगा। पहला, अवयवों के गुणन का गुणधर्म, टॉपिक डालिए, अवयवों के गुणन का गुणधर्म, गुणन के गुण धर्म। पहला बाबू लिखिएगा साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, ठीक है। मतलब ये कि यदि ए बी सी 3 गो अवयव है, ठीक है, और यदि ए में बी से संभव है गुना करना, संभव है तो पहले ये निश्चित करना है कि गुना संभव है कि नहीं। तो ए में बी से गुना करके तब सी में गुना कीजिए, या फिर ए को रहने दीजिए, पहले बी या सी को गुना करके और तब ए को गुना कीजिए, बात बराबर है। मतलब ये साहचर्य नियम को पालन करता है। लेकिन याद रहे, ए बी सी एगो कोटि है, माने ए बी सी एगो क्रम है, तो इस क्रम को, ऑर्डर को, कोटि को डिस्टर्ब न करें। अब ये नहीं कि आप कहिए कि ए सी को एक साथ गुना करके ये, तो ये नहीं होगा। ए बी सी है तो ए बी सी अपने समय पर रखिए, लेकिन केवल गुना अलग अगर बगल कीजिए। अभी नहीं कि सी तीसरा स्थान पर तो दूसरा पर पहुंचा के गुना कर दीजिए, ऐसा नहीं। तो साहचर्य नियम को पालन करता, साहचर्य नियम को पालन करता है। यदि हम इसके
यदि हम इसके कोटि या क्रम और कोटि को, क्रम माने ABC है तो ABC, अभी ना कि CAB कर दीजिए, कोटि और क्रम को, ठीक है, बदलते नहीं हैं। दूसरा बात ये ध्यान में रखिए बाबू, चाहे इसको कि AB बराबर BA ये हर समय सही नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हो भी सकता है और माने संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वर्ग अवयव है तो संभव होगा हमेशा, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा संभव हो भी सकता है, हो सकता है और नहीं भी। इसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो अगर गुणन का क्रम विनिमय नियम का बात किया जाए तो गुणन का क्रम विनिमय नियम हमेशा पालन नहीं करता है, इसीलिए कोई इसको गुण धर्म में नहीं रखते हैं। तो क्रम विनिमय ना देकर मैंने इस पॉइंट को ही चर्चा कर दिया आप लोग के सामने, ठीक है। तीसरा लिखिएगा वितरण का नियम, ठीक है। वितरण का नियम जैसे AB + C, तो बांट दीजिए, A को भी B दे दीजिए और C को भी A दे दीजिए, कोई दिक्कत? तो ये हुआ वितरण नियम, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर लिखिएगा गुणन का चौथा, गुणन का तत्समक अस्तित्व, गुणन का तत्समक अस्तित्व, ठीक है, यदि A कोई M × N कोटि का, यदि A कोई M × N कोटि का अवयव है तब अवयव है और I भी M × N कोटि का, दोनों का कोटि बराबर, ठीक है। M × N नहीं जी, M × N होगा तब तक गलत हो जाएगा, माने I का भी कोटि वही होना जैसे NM, ठीक है, NM हो या N हो, माने वर्ग हो या NM हो, ठीक है। NM कोटि I का MN काट दीजिएगा, देखिए फिर से सुन लीजिए एक बार, यदि A कोई M × N कोटि का अवयव है और I भी कोई अवयव है जिसका कोटि, ठीक है, N × M हो या फिर M × N हो या फिर N × N हो, माने शुरुआत थे जैसे होके के चाहिए, ठीक है। तब किसी अवयव में इकाई को गुना कीजिए, आई माने इकाई है न, चाहे इकाई में किसी अवयव को गुना कीजिए वह अवयव खुद ही होगा, यानी A गुना I चाहे I गुना A बराबर A लिख दीजिए, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, ठीक है। यदि A कोई नेक्स्ट प्रॉपर्टी पांचवा, यदि A कोई M × N
कोटि का अवयव है। पांचवा लिखिएगा, यदि ए कोई m क्रॉस n कोटि का अवयव है और ओ माने गोल एक शून्य अवयव है तो पहला बात ए मान लीजिए m क्रॉस n है गुना ओ मान लीजिए n क्रॉस p है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर होना चाहिए, n क्रॉस p हो चाहे n क्रॉस n हो। इसको लैंग्वेज में नहीं बता सकते, मैंने कही सिंपल रूप से किसी अवयव में शून्य अवयव से गुना कीजिएगा वह क्या होगा, शून्य अवयव होगा। या फिर आप यही बात को कहिए कि किसी शून्य अवयव में किसी अवयव को भी गुना कीजिएगा तो क्या होगा, शून्य अवयव होगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे a है और माइनस b है तो आप इसको माइनस ए भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे माइनस ए में a हो और b हो तो आप माइनस कॉमन लेके और ए बी को भी गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला। क्लियर बात, आगे बढ़े। ये सारे गुण धर्म का याद ध्यान में रखना जरूरी है, सारे गुण धर्म को ध्यान में रखिएगा तब जाकर कुछ काम चलेगा, ठीक है। लिखिएगा नेक्स्ट, जो नंबर हो नंबर लिखिएगा। नेक्स्ट, काट नियम जैसे ए बी बराबर ए सी, ठीक है। ए बी बराबर, यदि ए बी बराबर ए सी तो यह जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी। मैंने अभी नोट कर दीजिएगा कि ए बी बराबर ए सी, ए से काट के बी बराबर सी, ये कोई जरूरी नहीं है, नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट, इकाई अवयव को कितना बार भी गुना कर दीजिए, इकाई अवयव होगा। पॉइंट अपना लिखते जाइएगा, मुझे पॉइंट याद नहीं है क्या नंबर में चल रहे हैं, तो पॉइंट लिखते जाइएगा। इकाई अवयव को कितना बार भी गुना कीजिएगा इकाई अवयव होगा। नेक्स्ट बढ़िए, देखिए, यदि ए और बी में से कोई भी एक अवयव है, यदि ए और बी में से कोई एक अवयव शून्य अवयव है तब ए बी बराबर बी ए बराबर ओ। मान लीजिए दो अवयव है, वो ए है, ये मान लीजिए 0 0 0 अवयव हो गया और बी हो गया 3 4 5 6, तो जब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो शून्य अवयव आएगा। यानी ए और बी में दोनों में से यदि कोई भी एक अवयव शून्य अवयव बा तो दोनों के गुना शून्य अवयव। लेकिन इसी में लगे, लेकिन अगर ए बी बराबर शून्य अवयव, ए बी बराबर माने कोई चीज है जिसको गुना करके ओ दिया है, मालूम नहीं ए क्या है बी क्या है, बस इतने मालूम है कि दोनों जो है अवयव है, लेकिन किस प्रकार के अवयव है ये नहीं मालूम। बात समझिएगा, ए में बी से गुना कीजिए चाहे बी में से गुना कीजिए, शून्य अवयव होगा कब, जब ये शून्य अवयव है तब। लेकिन बाय द वे मान लीजिए आपको ये मालूम नहीं है कि ये क्या है, आपको केवल ये दे दिया है कि ए बी जो है शून्य अवयव है, तो जब ए बी जब शून्य अवयव दिया है तो यह कोई जरूरी नहीं है, लिखिएगा, तो ये जरूरी नहीं है ए बराबर शून्य होगा, ए या बी, तो यह जरूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई भी शून्य अवयव होगा ही।
ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई शून्य अवयवी होइबे करी। बात समझ में आ गया? तो इस चीज को आप लोग क्लियर समझिएगा, क्योंकि इसको यदि आप क्लियर समझ के रखिएगा तब होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? कितना भी कीजिए क्लियर बात होना चाहिए। आगे चले। लिखिएगा। ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान नहीं रहेगा तो फिर तो दिक्कत होगा ही। इस चीज को ध्यान में हमेशा रखिए, क्या कब कैसे हो रहा है इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले बात है कि पूरा गुणधर्म याद रखना पड़ेगा। यदि पूरा गुणधर्म आप लोग नहीं याद रखेंगे थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। ठीक है, कि यदि ए कोई वर्ग अवयव है, ए कोई वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव, यदि ए कोई वर्ग अवयव है तब घातांकों का नियम पालन होगा। तब घातांकों का नियम का पालन होगा, मतलब ए के पावर एम के पावर एन, यानी ए के पावर एम गुना एन कह सकते हैं। चाहे ए के पावर एम गुना ए के पावर एन, आधार सेम तो घात को जोड़ दीजिए, लेकिन कब? जब ये वर्ग अवयव होगा तब। नेक्स्ट चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। अवयव बहुपद। चाहे एक और चीज लिख लीजिए, देखिए एक और चीज। नेक्स्ट पॉइंट देखे अगला पॉइंट में जय नंबर होगा ए के पावर एन बी के पावर एन, तो ए बी के पावर कितना है ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अवयव बहुपद, अवयव ये कुछ अवयव बहुपद। ठीक है, जैसे ए और बी दो गो अवयव है, इसको क्या लिखिएगा? एन सी जीरो ए के पावर एन प्लस एन सी वन ए के पावर एन माइनस वन इंटू बी प्लस एन सी टू ए के पावर एन माइनस टू इंटू बी के पावर टू प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन ए के पावर एन माइनस एन गुना बी के पावर एन। ठीक है, जैसे इसे तो ये बहुपद होता है। क्लियर बात है? कोई दिक्कत? तो इतना ये सब चीज आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक चीज और ध्यान में रखिए बाबू कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर यदि ए और बी लिखिएगा कि ए और बी समान कोटि का, बराबर कोटि का, अगर दो वर्ग अवयव है, अगर दो वर्ग अवयव है तब a प्लस बी के पावर 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन कब? वो केस में जब बी ए बराबर ए बी हो तब। लेकिन यह चीजवा a प्लस बी के पावर 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होगा, लेकिन ये कब होगा? बोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी क्या हो सकता है? इतना ध्यान में रखिए। ठीक है, ये चीज नहीं, बस इतना ध्यान में रखिए, और कोई आपको ध्यान में देने का जरूरत नहीं है। फिर लिखिएगा एगो इसका साइन, अगर ए बी बराबर बी है, लिखिएगा सेकंड पार्ट इसी का, यदि ए बी बराबर बी है, यदि ए बी बराबर बी है
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। तो इतना गुणधर्म था, उसको आप याद रखिएगा। हम तब तक क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हम लोग 7वां का दूसरा, पहला बात कर लिए थे, दूसरा बोले आप लोगों को बनाने के लिए। 8वां क्वेश्चन देखिए, लिखिए तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें यदि y बराबर अवयव दिया है 3 2 1 4 और क्या दिया है 2x प्लस वाई बराबर दे दिया है 1 0 माइनस 3 2। क्लियर बात है बाबू? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे ना। तो मैं तो क्लियर कहूँगा कि 2x बराबर 1 0 माइनस 3 2 और माइनस वाई, यानी 1 0 माइनस 3 2 और y के जगह 3 2 1 4। क्लियर बात? तो 2x बराबर 1 माइनस 3 फिर 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 4, ये आ गया माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। जब आप 2x है, ये 2x है, तो x बराबर जो होगा 1/2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2। तो x का मान 1/2 में माइनस 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस 1, फिर यहाँ भी माइनस 1, यहाँ माइनस 2, यहाँ माइनस 1। तो ये आपका जो होगा x का वैल्यू होगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बाबू? सॉरी 8 तो ये था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? थोड़ा सा 9 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपको कि x और y का मान ज्ञात करें। देखिए फटाफट, x और y का मान ज्ञात करें यदि 2 1 3 0 x, ठीक है, प्लस फिर y 0 1 2 और यहाँ पर ये चीज़ क्या दिया हुआ है 5 6 1 8। यदि आप ये गुना कीजिए तो 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2 और 5 6 1 8, 2 प्लस y 6 1 2x प्लस 2, तो यहाँ से आ गया 5 6 1 8। अब बोलिए 2 प्लस वाई बराबर, सॉरी दोनों अवयव बराबर है, तो 2 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर सॉरी 2 प्लस वाई बराबर 5। देखिए ये इसके बराबर, तो y बराबर 5 माइनस 2 कितना माना गया 3। उसी तरह 2x प्लस 2 बराबर 8, तो 2x बराबर 8 में से 2 गया 6, तो x का मान क्या आ गया 3। तो क्या x का मान 3 आ गया और y का भी मान कितना आ गया 3। कोई दिक्कत? तो ये था 9वां नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है x, y, z, t का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है? x, y, z और t का मान। कब? यदि 2 इंटू एक्स जेड वाई टी, बात समझिए, प्लस 3, यहाँ से आया 1 माइनस 1 0 2 और फिर यहाँ आया 3, तो 3 5 4 6। ठीक है। अब यहाँ से जब हम कर रहे हैं तो 2x 2z 2y 2t, यहाँ से जब हम गुना करें 3 माइनस 3 0 6, जब ये मैं गुना करूँ 3 का 9 3 5 15 3 4 का 12 3 6 का 18, जब मैं ये किया काम तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y 2t प्लस 6 और यहाँ से आया 9 15 12 18। अब एक बात ध्यान दीजिए,
ये दोनों अवयव आपस में बराबर हैं, यानी 2x प्लस 3 बराबर 9, 2z माइनस 3 बराबर 15, 2y बराबर 12 और 2t प्लस 6 बराबर 18। अब ये तो सीधा सीधा सिंपल सा चीज़ लगता है, इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत मुझे होगा नहीं। यहाँ से 2x बराबर क्या लिखेंगे, प्लस 3, उधर जाके 9 माइनस 3, सॉरी 9 माइनस 3, तो 2x बराबर 6, 6 से 3 बार में, तो x का मान कितना आया 3, तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया, हो 3 आ गया। यहाँ से -3 को उधर ले जाएंगे तो 2z बराबर 18, तो z बराबर 9, यहाँ से y का वैल्यू 6, यहाँ से 2t बराबर 18 में से 6 गई 12, तो t का वैल्यू कितना आ गया 6, यानी x के मान 3, y का मान 6, t के भी मान 6 और z का मान 9। क्लियर बात है। क्वेश्चन नंबर मैं 11 चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 बनाइएगा आप लोग अपने से, 11 और 12 दो क्वेश्चन आप लोग अपने से बनाइएगा बिना कुछ किए। और क्वेश्चन नंबर 13 जो हम चल रहे हैं इसको आप लेलो में रखिए और पूरा एक्स्ट्रा एकदम समझ जाइए कि क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो हम कर रहा है क्या बोल रहा है जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है देखिए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग ये कर रहा है कि fx बराबर cos x माइनस साइन x 0, फिर साइन x cos x 0, 0 0 1, ये fx कर रहा है। तब सिद्ध करे कि fx इंटू fy बराबर fx प्लस y, यही ना सिद्ध करना है। तो fx मुझे दिया है लेकिन fy तो दिया नहीं है, थोड़ा सा मेरे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो यहाँ लिखिएगा fx और fx का जो है ये पूरा लिख दीजिएगा हल में। हल के समय सबसे पहले fx लिखिएगा, fx के बाद ये पूरा टर्म लिखिएगा। एक बात समझिए तो क्लास 10वीं में यदि fx का मान 3x प्लस 2 रहता था तो f1 क्या लिखते थे, 3 गुना 1 प्लस 2। f2 क्या लिखते थे, तो x के जगह 2 रख देते थे, माने जो रखना था x के जगह रख देते थे। जब मुझे fy लेना है तो क्या मैं fy को x के जगह y नहीं रख सकता हूँ, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1 नहीं लिख सकता हूँ। अब कहिए बाबू कि fx आ गया सर, fy आ गया, मैंने fx प्लस y कैसे लाऊंगा, तो fx प्लस y भी आएगा, x के जगह x प्लस y रखिए, cos x प्लस y माइनस साइन x प्लस y 0, फिर साइन x प्लस y cos x प्लस y 0, 0 0 1। क्लियर बात है। तो ये भी आ गया, लेकिन मुझे अब दिखाना है, क्या प्रूव करना है कि fx इंटू fy बराबर x प्लस y होता है। चलिए हम दिखाते हैं। इसको इतना लिखने के बाद मिटाइए और मिटाने के बाद लिखिए बायां पक्ष LHS, लिखिएगा LHS बराबर fx इंटू fy। fx तो हो गया और fy क्या होगा जी, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, 0 0 1। क्लियर बात है। अब गुना कीजिए। जब मैंने गुना करने का काम चालू किया तो इसमें और इसमें cos x में cos y ले, फिर माइनस साइन x में साइन y ले, फिर 0 में 0 से, कोई दिक्कत ना, फिर cos x में साइन y से माइनस साइन y cos x, फिर माइनस साइन x में cos y से, फिर 0 में 0 से, नहीं लिखने का जरूरत है, 0 0 0। फिर उसी तरह से मैं इससे को गुना कर रहा हूँ,
साइन एक्स को कॉस वाई से, कॉस एक्स को साइन वाई से, जीरो को जीरो से नहीं जरूरत है, माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, जीरो से जीरो, सॉरी जीरो से जीरो, लेकिन अब इसको जीरो 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 ये लेते हैं तो जीरो में जीरो, जीरो में जीरो, टोटल जीरो, फिर यही तरह से टोटल जीरो, जीरो 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 वन। बात समझिए। अब ये देखिए तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का, यानी कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हुआ। मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहा हूँ और माइनस कॉमन लेते ही ये सब माइनस प्लस में बदल जाएगा। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये हो गया जीरो। ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ये कॉस एक्स वाला पहले पार्ट लिख देता हूँ। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये जीरो, और ये जो हुआ आपका जीरो जीरो वन। बिना विलंबित के थोड़ा सा देखिएगा बाबू, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। देखिएगा ज़्यादा कुछ ये नहीं है। यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी माइनस साइन ए प्लस बी, और ये हो गया जीरो। उसी तरह से साइन एक्स प्लस वाई, और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी। फॉर्मूला है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला है। बोलिए यही चीज होगा ना? होगा कि नहीं होगा? देखिए तो ये क्या एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है? मैंने एफ एक्स प्लस वाई अभी निकाल के आप लोगों को दिया। क्या ये एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है? तो ये एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। जब ये एफ एक्स प्लस वाई के बराबर है तो फटाक दे कहेंगे क्या चीज ही कि यस एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर इतना। क्लियर बात है? 14 नंबर क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का पहला मैं बता रहा हूं। 14 का पहला कह रहा है दिखाएं कि, दर्शाएं कि 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4, ठीक है। फिर 2 1 3 4, फिर 5 माइनस 1 6 7। ये दिखाइए कि ये दोनों का गुना ये दोनों के बराबर नहीं है। चलिए एक काम करता हूं कि मैं इसको बायां पक्ष मान लेता हूं, और बायां पक्ष मानने के बाद मैंने 5 माइनस 1 6 7 लिखा, यहाँ से 2 1 3 4 लिखा। गुना कीजिए। जब मैं गुना कर रहा हूँ तो इसमें और इसमें 5 दूनी 10 माइनस 3, फिर 5, फिर माइनस 4, फिर 6 दूनी 12 7 का 21, फिर 6 का 6 7 चौका 28। गुना करने के बाद आया 7 1 माइनस 9 माइनस 22। ये बायां पक्ष आया। ये क्या आया जी? बायां पक्ष। 5 माइनस 1 6 7 2 1 3 4, तो 5 दूनी 10 माइनस 3, ठीक है, सही है। 5 गुना 1 माइनस 4, सही है। फिर 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 70 का 21 प्लस चिन्ह है जी। 6 के 6 सर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह जी। तो ये 33 है, ये 34। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिए।
मैं RHS ले रहा हूँ, तो RHS जब लिया तो यहाँ पर 2 1 3 4 मैंने ऐसे ही गुना कर देना है, कतनों कोटि का गुना और गुना कर दीजिए। 2 5 10 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 7 15 प्लस 24 माइनस 3 प्लस 28। यदि गुना किए तो ये आया 16 5 39 और ये आया आपका 25, यानी ये 16 5 39 25, जो कि बायां पक्ष के बराबर नहीं है। यानी वेरीफाई हो गया ना कि LHS RHS के बराबर नहीं है। तो आप लोगों का बस इतना ही होमवर्क है कि आप लोग, मैं देखिए एक एक दिन बीच लगा के आप लोग को इसीलिए दे रहा हूँ कि कम से कम आप लोग मेरे बराबर चलेंगे। और मेरे ख्याल से आप लोग जितना भी हो साथ साथ पढ़िए, और बहुत जल्दी हम लोग फिर क्लास में पुनः रूप से मिलेंगे। ओके, थैंक यू रणजीत।